भूमिहारों के बड़े लीडर और आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला की धर्मपत्नी और उनकी बेटी जो है वो एक मंच पे जाती हैं और काफी इमोशनल हो जाती हैं। दरअसल शिवानी शुक्ला को उनके पिता की याद आ रही थी और आपको बता दूं कि सिर्फ वहां पे शिवानी शुक्ला ही इमोशनल नहीं थी, बल्कि उस जनसभा में जितने लोग थे वो सभी इमोशनल थे और सब लोग चाह रहे हैं कि भाई मुन्ना शुक्ला की रिहाई हो जाए। हालांकि ये चाहत आरजेडी की भी है, क्योंकि आरजेडी को अगर बिहार में भूमिहारों का वोट चाहिए तो उनको मुन्ना शुक्ला को रिहा करवाना पड़ेगा, क्योंकि भूमिहारों में एक अलग ही दबदबा है मुन्ना शुक्ला का। भूमिहार ही नहीं, सवर्णों पे भी इनका दबदबा देखने को मिलता है और ऐसे में मुन्ना शुक्ला के रिहाई की मांग एक बार फिर से बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालगंज के बादशाह के नाम से फेमस मुन्ना शुक्ला, जो लालगंज के विधायक भी रह चुके हैं, उनके बाद उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला भी लालगंज की विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर से लालगंज का जो राजनीति सरगर्मी है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अन्नू शुक्ला अब लगातार लालगंज में एक्टिव है, लोगों से मिल रही हैं, लोगों की समस्याओं को देख सुन रही हैं और उनका प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और साथ ही साथ उनका एक अपील भी है कि भाई इस बार उनको ही वोट दिया जाए। लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि भाई आरजेडी इस बार लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी, ये जो आपको बता दूं अनु शुक्ला हैं, उनको ही चुनने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव और तमाम नेताओं को भी यह भरोसा है कि मुन्ना शुक्ला कितना बड़ा नाम है और अगर अन्नू शुक्ला को वहां से टिकट दिया जाए तो आसानी से टिकट जो है वो निकल भी सकता है। और इससे पहले यानी जेल जाने से पूर्व आपको बता दूं कि पटना का प्रभार भी तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को सौंपा था। हालांकि इसी बीच उनको सजा हो जाती है और उनको जेल जाना पड़ता है, अभी फिलहाल जेल में ही है। लेकिन एक तरफ जहां पे जेल से इनके रिहाई की मांग तेज उठ रही है और कहा जा रहा है कि भाई इनको रिहा किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अन्नू शुक्ला पूरा अपने विधानसभा का भ्रमण कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, एक एक लोगों से बातचीत कर रही हैं और उनकी समस्याओं को समझने और सुनने का प्रयत्न भी कर रही हैं। अन्नू शुक्ला के साथ साथ आपको बता दूं कि मुन्ना शुक्ला के जगह पे शिवानी शुक्ला भी प्रस्तुत हो रही हैं, पहुंच रही हैं और वहां पे अपनी माता श्री का हाथ बटाती हुई नजर आ रही हैं। उसी का आप यहां पे देख सकते हैं एक दृश्य जहां पे मुन्ना शुक्ला का बैनर पीछे लगा हुआ है। एक सभा को संबोधित कर रही थी शिवानी शुक्ला, जो कि मुन्ना शुक्ला की बेटी है, और उसी दौरान सभा को संबोधित करते करते अपने पिता का जिक्र करती हैं और उसके बाद खासा इमोशनल दिखाई देती हैं। इमोशनल ये अकेले नहीं होती, बल्कि जनसभा में जितने लोग बैठे थे वो तमाम लोग मुन्ना शुक्ला को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला का एक जो छवि रहा है वो रॉबिन हुड वाली छवि रही है। मतलब वो हमेशा से गरीब और गुरबों की मदद करने वाले नेता के तौर पे देखे गए हैं। हालांकि उनका एक बाहुबली भी छवि रहा है, जिसको लेके कई सारे उनके ऊपर सवाल उठते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी गरीबों के लिए हमेशा से मदद करना हो, काम करना हो, ये काम मुन्ना शुक्ला करते आए हैं। इस तरीके का माहौल रहा है। और अब देख लीजिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुन्ना शुक्ला के रिहाई की मांग तेज हो गई है, तो उधर अन्नू शुक्ला और शिवानी शुक्ला जो है वो अपने विधानसभा में लगातार भ्रमण कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं कि भाई एक भी घर छूट ना जाए और इस बार कैसे भी करके चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतना भी काफी अन्नू शुक्ला के लिए जरूरी है, चूंकि उनके पति जो हैं वो जेल में हैं और ऐसे में अन्नू शुक्ला के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो उनका पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके इस बार चुनाव जीता जाए। और प्रयास के लिए ये खुद प्रयासरत है, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, कभी किसी को पानी पिला रही हैं तो कभी किसी के साथ जो है वो झोली फैला के उनसे जो है वो अपील कर रही हैं कि इस बार उनकी मदद की जाए। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि अगर भूमिहारों का वोट आरजेडी को चाहिए तो अन्नू शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को नकारा नहीं जा सकता। भूमिहार और सवर्णों में इनका बड़ा दबदबा रहा है और ऐसे में जब अनंत सिंह ऑलरेडी साथ छोड़ चुके हैं, कई बड़े जो नामची नेता थे जो सवर्ण समुदाय से आते थे वो पहले ही दूरी बना चुके हैं, तो ऐसे में मुन्ना शुक्ला को छोड़ देना आरजेडी के लिए घाटे का सौदा होगा। तो लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि भाई लालगंज जो है वो मुन्ना शुक्ला के लिए, उनकी पत्नी अनु शुक्ला के लिए एकदम रिजर्व सीट है और इस बार भी तेजस्वी यादव जो है
इन्हीं के ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के भरोसे पे लोकसभा चुनाव में भी लगभग खरे उतरे थे मुन्ना शुक्ला। मतलब भले चुनाव हारे थे, लेकिन इम्पैक्ट अपना बहुत शानदार प्रस्तुत किया था उन्होंने, और उसके वजह से ही पटना का प्रभार जो है उनको सौंपा गया था। और अब मतलब वो विधानसभा से पहले की जिम्मेदारी थी, और अब चूंकि विधानसभा का चुनाव करीब है और मुन्ना शुक्ला जेल में है, तो उनके रिहाई के मांग के साथ साथ इस बात की भी मांग हो रही कि भाई साहब, मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो अन्नू शुक्ला है, उनको जो है वो टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़ेंगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और आपको क्या लगता है, आरजेडी क्या करने वाला है? क्या भूमिहार के इस बड़े नेता को अपने साथ रख के चुनाव इस बार लड़ेगा? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।